बंगाल में घटा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत और 60 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। इस हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 से 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसा पश्चिम बंगाल के रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य अभी जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। रेल मंत्री हादसे की जगह के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से भी रेल मंत्रालय मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है और पीएम रिलीफ फंड से मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। अभी थोड़ी देर में वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय भी पहुंच जाएंगी। ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी सब कोई वहां पर पहुंच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये घटना घटी कैसे। ये कंचनजंगा एक्सप्रेस है जो इन 2 स्टेशन के बीच खड़ी थी। ये खड़ी गाड़ी है। खड़ी गाड़ी सिग्नल के लिए रुकी हुई थी इन 2 स्टेशन के बीच जहां पर ये घटना घटी है। और बताया जा रहा है कि रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच जब ये ट्रेन यहां खड़ी हुई थी, पीछे से एक मालगाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। अब ये मालगाड़ी पीछे से आकर, और ये सुबह दिन के समय हुआ है, करीब सुबह 7:30 और 8:15 बजे के बीच में ये घटना घटी है। तो कई सारे प्रश्न बनते हैं कि ये खड़ी गाड़ी पे इसी ट्रैक पर मालगाड़ी आई और मालगाड़ी को क्या आगे ये गाड़ी दिखी नहीं, कैसे आके ठोक दिया इसको, और ये कैसे उसने सिग्नल जंप किया है। क्योंकि रेल मंत्रालय और वहां के लोकल सिग्नल्स का कहना है कि सिग्नल्स ठीक ठाक काम कर रहे थे। तो अब ये तो जांच के अधीन है कि मामला हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही ये टक्कर होती है, जैसा आप देख रहे हैं, जैसे ही ये टक्कर होती है तो कंचनजंगा एक्सप्रेस की पीछे की 3 डिब्बे, 2 या 3 डिब्बे ये पटरी से अलग हो गए और जिसकी वजह से वहां पर ये देखिए इस तरह से वो पटरी से अलग हो गए और जिसकी वजह से कई लोगों को चोट। रौनक चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रौनक, इस वक्त आप कहां पर हैं और पटरी से उतरकर कहां, क्या बगल में जो खाई थी उस पर भी गाड़ियां गई हैं, क्या बोगीज गई हैं? क्योंकि कुछ ऐसे डिब्बे मालगाड़ी के भी दिख रहे हैं और कंचनजंगा एक्सप्रेस के भी हवा में दिख रहे हैं अभी इन तस्वीरों में। देखिए, प्राथमिक स्तर से हमारे पास जो तथ्य आ रहा है कि ये जो मालगाड़ी था वही जाके ये जो ट्रेन का जो लास्ट बॉगी था उधर जाके क्रैश किया। उसके बाद मालगाड़ी का जो लोको इंजन था उसके 2 जो लोको पायलट उसका इस हादसे में मौत हो चुका है। इसके अलावा भी एक पार्सल वैन में एक गार्ड था, स्टाफ, उसका भी मौत हो चुका है। हमारे पास जो तथ्य आ रहा है उसमें से करीब 15 लोग की अभी भी मौत हो चुका है। पर रेलवे की तरफ से जानकारी दी जा रहा है कि 8 जन की मौत हो गई है अभी तक के लिए। अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आपको दिखाऊंगा जो चित्र में अभी मैं हूँ शियालदह स्टेशन में। ठीक इस स्टेशन में ही आज ये कंचनजंगा एक्सप्रेस घुसने वाला था और इस रेलवे स्टेशन में, शियालदह रेलवे स्टेशन में अभी भी इंक्वायरी जो सेंटर है, अनुसंधान केंद्र खोला गया है। सुबह से बहुत फोन कॉल आ रहा है ठीक है अनुसंधान केंद्र में। और एक आदमी का परिजन भी आया था जानकारी के लिए, दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो रिजर्वेशन लिस्ट में जिस लोगों के नंबर है, सब की नंबर पर रेलवे की तरफ से कांटेक्ट कर रहा है और खोज ले रहा है कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। हम रेलवे के जो है आधिकारिक उससे बात करेंगे। अभी तक कितना फोन आ गया है दादा? अभी तक कितना फोन आया है? देख रहे हैं कि रेलवे जो अधिकारी के लगातार एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। एक दूसरा, मृतकों की संख्या और जो चोटिल हुए हैं या घायल हुए हैं उनका कोई अपडेट है कि ये संख्या कितनी है? देखिए,
देखिए हमारे पास जो संख्या का आया है लगभग 25 के करीब अभी भी घायल का संख्या है और अभी भी इस हेल्पलाइन में 55 से 60 लोग का फोन आ चुका है, पर इंक्वायरी सेंटर में अभी भी कोई नहीं आया है। और सुबह से लेकर ये जो हेल्पलाइन नंबर खोल दिया गया है रेलवे की तरफ से, सिर्फ सियालदह स्टेशन में ही नहीं हर जगह में ये हेल्पलाइन नंबर खोल दे चुका है। और सीपीआरओ जो है रेल का वो जानकारी दिया है कुछ देर आगे ही कि 8 जून का ये हादसे में मौत हो चुका है। उसके खिलाफ अभी हमारे पास जो जानकारी जो तथ्य के माफिक हम जान रहे हैं, करीबन 15 लोगों का अभी भी मौत हो चुका है। ये जो सीपीआरओ है, हम इधर आपको एक बार दिखाना चाह रहे हैं कि जो सीपीआरओ से हम बात करने की एक बार कोशिश करेंगे। जो रेलवे का सीपीआरओ है इधर आ चुका है, सियालदह स्टेशन में ही वो है। हम बात करने की एक बार कोशिश करेंगे सीपीआरओ से। सर আর যারা ইনজুর্ড তারা কি লোকাল যে হসপিটালে ইনজুর্ড सियालदह स्टेशन में रेलवे का जो सीपीआरओ वो खुद है, उसके दिख रहा है जो सिचुएशन है। इधर हेल्पलाइन नंबर पर चुका, हम बात करने की एक बार कोशिश करेंगे उसके साथ ही। কোথাও কোনো রকম ইনজুরি হয়নি, তারা নিরাপদে আছেন, তারা চলে আসছেন এই ট্রেনের মাধ্যমে। যে ট্রেনে ওরা ছিলেন সেই ট্রেনেই আসছেন। ট্রেনটি 12:40 অলরেডি অ্যাক্সিডেন্ট সাইটে ছেড়ে तो सीधा अभी तक कितने लोग की मौत हो चुकी है अभी तक? मैंने तो थोड़ी देर पहले आपको स्पष्ट किया है, वो है 8 आदमी का मौत हुआ है एज पर सीपीआरओ एनएफ रेलवे। उसमें 3 है हमारा रेलवे कर्मचारी, जो एक उसमें 2 गार्ड है, 2 ड्राइवर है, सॉरी 2 ड्राइवर है और एक लोको पायलट है, ये गार्ड है। 2 लोको पायलट, 1 ड्राइवर का मौत वो हम लोग कंफर्म कर रहे हैं उस एक्सीडेंट साइट में। बाकी 5 आदमी पैसेंजर है ये नहीं है, ये हम अभी बताने का सिचुएशन में नहीं है। ये कंफर्मेशन जब तक मिल जाएगा हम आप लोग आपको इंटीमेट कर देंगे। बट ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स आर सेफ एंड द ट्रेन लेफ्ट द एक्सीडेंट साइट एट 12:40 आवर्स। देखिए जो सीपीआरओ है वो बोल रहे हैं कि लगभग 8 लोग की अभी तक मौत हो चुका है और जो पैसेंजर्स था ट्रेन में उस लोगों के अभी भी रेस्क्यू कर रहा है और तक रेस्क्यू ऑपरेशन वो अभी भी ऑन गोइंग है। और उस जो लोग उस ट्रेन में था सबको हटा के एक दूसरी ट्रेन पे ले आकर रहा है सियालदह स्टेशन में, अर्थात जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो अभी भी चल अगर रहा है। 12:40 को रौनक एक बात बताइए, 12:40 को देखिए कुछ बातों की पुष्टि अभी सीपीआरओ ने की है कि जहां तक उन्हें पता है मृतकों की संख्या 8 है, जिसमें से 3 तो रेलवे कर्मचारी हैं, बाकी 5 जो हैं क्या वो पैसेंजर्स हैं इसकी पुष्टि अभी तक वो नहीं कर रहे। पर ये कह रहे हैं कि जितने भी बाकी पैसेंजर्स हैं उनको एक दूसरे ट्रेन में बिठाकर वो 12:40 पे वहां से चलकर सियालदह की तरफ आ रही है। कितनी देर में वो ट्रेन वहां पहुंचेगी रौनक आपके पास, क्योंकि उसको सीधा सियालदह ही ले आएंगे? देखिए लगभग 5 से 5.5 घंटा लग सकता है जो पैसेंजर्स को ले आ रहा है पूर्व रेल की तरफ से। और ये जो ट्रेन में जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो 3 बॉगी छोड़कर जो पैसेंजर्स है उसको रेस्क्यू किया गया है और उस लोगों को ही एक ट्रेन में बैठाकर सियालदह स्टेशन में लेकर आ जा रहा है। और जो 3 बॉगी में एक बॉगी जनरल कंपार्टमेंट था उसका अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है एनडीआरएफ की तरफ से कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी ऑन गोइंग है। जी रौनक, क्या वजह बता रहे हैं? अभी तक किसी ने कोई वजह बताई है कि ये घटना हुई कैसे, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आप तस्वीरों को देखें तो वो गुड्स ट्रेन पीछे से आकर इतनी तेजी से आया है कि जो खड़ी गाड़ी की बोगीज हैं उसके नीचे इंजन घुस गया। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देखिए कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगी उठ गई है और जो लोको है वो सीधा 1.5 बोगी अंदर घुस गया है ट्रेन के, और ये आगे की बोगीज उठ गई हैं। ये तभी हो सकता है जब गाड़ी बहुत तेजी से आ रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है और क्या हुआ है? अभी तक तो जो खबर है रेल की तरफ से मालगाड़ी का जो लोको इंजन था वो ओवरहेड करके जो कंचनजंगा एक्सप्रेस था उसके पीछे वाले बोगी अर्थात जो पार्सल वैन था उसमें जाके टकराया और ऐसे तेज रफ्तार से था वो लोको इंजन कि पिछले बोगी से टकराकर जो बोगी था वो बोगी लोको इंजन के ऊपर उठ गया था। अर्थात ये जो तस्वीर है हमारे पास आ रहा है उस तस्वीर से ही पता चल
चल रहा है कि जो लोको इंजन था उस लोको इंजन का स्पीड कितना हो सकता है। अभी भी जो लोको इंजन चला रहा था 2 लोको पायलट, इस हादसे में उस लोको पायलट का भी मौत हो चुका है। और जो पार्सल वैन में जो स्टाफ रहता है गार्ड देने के लिए, उस पार्सल वैन का गुड स्टाफ का भी अभी भी मौत हो चुका है। कुल मिला के रेल के तरफ से बोला जा रहा है कि 8 लोगों के हादसे में मौत हो चुका है, पर हमारे पास जो खबर आ रहा है कि अनऑफिशियली 15 से भी ज्यादा इस हादसे में मौत हो चुका है। 15 से भी ज्यादा मौत हो चुकी है। रौनक, एक बात बताइए, उन्होंने पुष्टि की कि 3 तो रेलवे के कर्मचारी थे, लेकिन पीछे के जो 2 डिब्बे थे, 3 डिब्बे डीरेल हुए हैं, पीछे के जो 2 डिब्बे थे, सबसे आखिर के 2 डिब्बे, क्या दोनों ही पार्सल के डिब्बे थे? और अगर दोनों ही पार्सल के डिब्बे थे तो फिर हमें शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि वहां पर पैसेंजर्स नहीं थे, नहीं तो ये मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। ये दोनों गाड़ी, जो डब्बे दिख रहे हैं, जो उठे हुए हैं, दोनों पार्सल वैन्स दिख रहे हैं। देखिए, दोनों पार्सल वैन, एक पार्सल वैन, एक एसएलआर वैन और एक पैसेंजर का बॉगी था, जो बॉगी से टकरा है ये लोको इंजन। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुल मिला के जो अंदर फंसे हुए कोई ये भी देखा जा रहा है। अभी भी जो जनरल कंपार्टमेंट था जिसमें पैसेंजर थे, उस कंपार्टमेंट का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी एनडीआरएफ की तरफ से चल रहा है। और जो 2 पार्सल वैन था, उस पार्सल वैन में एक गुड स्टाफ का मौत हुआ है हादसे में, और कुछ पैसेंजर, जो 5 आदमी का मौत या बॉडी निकला है, जिसमें रेल दावी कर रहे हैं कि वो पैसेंजर है या कोई और है, ये अभी भी जानकारी रेल के पास नहीं आया है। फिर भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कुल मिला के 3 बॉगी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 बॉगी में कौन सी बॉगी में पैसेंजर था, कौन कौन था इस पैसेंजर लिस्ट जो है, इधर रिजर्वेशन लिस्ट बाहर करके पूरा नंबर टू नंबर पकड़ के पैसेंजर को फोन किया जा रहा है कि वो सही सलामत है क्या, उसका जो परिवार के लोग हैं उससे बात किया जा रहा है। अभी भी जो पूरा शंका, जो परिसंख्यान अभी भी नहीं आया है, पर जो 5 जन का मौत हुआ है उसका अभी भी कोई नाम नहीं आए, वो कौन है, कहाँ का रहना है। जो जानकारी आया है वो करीब पैसेंजर हो भी सकता है। ये जो 5 जन का मौत की खबर दे रहा है रेल। जी देखिए, हमारे यहाँ स्क्रीन पर जो विंडो में तस्वीर चल रही है, यही तस्वीर है। देखिए, ये रेलगाड़ी है और ये पीछे की ये जो 2 गाड़ियां हैं, ये पार्सल गाड़ियां हैं। उसके बाद अगली बोगी में पैसेंजर थे। तो पहली जो 2 बोगी पीछे की जो थी, पीछे की जो आखिरी 2 बोगीज हैं, जिसके अंदर ये रेल की इंजन घुस गई है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे, ये देखिए, ये इंजन, इतनी बड़ी इंजन यहाँ घुस गई है, इतनी तेजी से घुसी है कि ये पूरी बोगी उठ गई है, और उठ गई। और आगे वाली जो गाड़ी है, आगे वाली जो बोगी है, वो भी पार्सल वैन थी, एसएलआर बोगी थी, तो वो भी डीरेल हो गई। और उसके आगे पैसेंजर्स थे। तो पहली जो 2 बोगी जिन पर सबसे ज्यादा आघात हुआ है, पीछे की कंचनजंगा एक्सप्रेस की आखिर की जो 2 बोगीज हैं, जिस पर सबसे ज्यादा आघात हुआ है, उसमें बहुत कम लोग थे, उसमें पार्सल थे ज्यादा, और वो एसएलआर वैन था, तो जिसमें रेलवे का स्टाफ था, ड्राइवर था, गार्ड था, लेकिन पैसेंजर ज्यादा नहीं थे। अब देखिए ना, ये पूरा इतनी तेजी से घुसा है, 1, 2, इन दोनों में ज्यादा पैसेंजर नहीं थे। ये आप समझ लीजिए, अगर इसके अंदर भी जैसे होते हैं पैसेंजर्स, उतने पैसेंजर्स होते, तो इस घटना, इस पूरी जो एक्सीडेंट, ये वारदात हुई है, ये घटना घटी है, इसमें मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या कितनी ज्यादा हो सकती थी, और किस तेजी से ये ऐसे आया, कैसे ये आ गया उस ट्रैक पर, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी जहां न्यूज़ 18 इंडिया को पता लगा है कि 15 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 60 लोग घायल हुए हैं, जबकि आखिर की 2 बोगियों में पैसेंजर बहुत कम थे। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी दुर्घटना ये हो सकती थी। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा ब्रेक।